कैसा ज़माना आ गया है, प्यार से भरोसा उठ गया है। अब लोग डरते हैं शादी करने से। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, किसी का कोई भरोसा नहीं रहा। आजकल इतनी ज़्यादा खबर फैल रही है, देखकर बहुत दुख होता है। आज मैं जो बताने वाला हूँ, यह 2 से 3 दिन पहले की ही खबर है, एकदम सत्य है और इसको सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोग संभल जाए, कोई भी गलत हाथों में जाने से बचे, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए, खुद को पावरफुल बनाए, ऐसा बनाए कि दूसरों के मन की बात, दूसरों के विचार समझ जाए और उनसे दूरी बनाए। सौरभ हत्याकांड में पुलिस की छानबीन में फिलहाल 9 लोग सामने आए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। ब्रह्मपुरी पुलिस 7 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, 2 लोगों से पूछताछ बाकी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुई सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। साहिल और मुस्कान से पूछताछ हुई तो उन्होंने कत्ल के बारे में सभी जानकारी दी थी। नवंबर में पहले कत्ल का प्लान बनाया था। इसके अलावा क्या क्या सामान जुटाया और कहां से जुटाया, यह भी उन्होंने बताया। पुलिस की छानबीन में फिलहाल 9 लोग सामने आए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों की माने तो 9 लोगों में 4 दुकानदार, 1 डॉक्टर, 1 केमिस्ट, कैब चालक, किराएदार और वह खाता धारक शामिल है जिनके खाते में रकम ट्रांसफ़र की गई थी। ब्रह्मपुरी पुलिस 7 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, 2 लोगों से पूछताछ बाकी है। साहिल मुस्कान की हालत बिगड़ी। मेरठ के ब्रह्मपुरी में पति सौरभ की हत्या करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को जेल में 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। वे रात भर करवटें बदलते रहते हैं। जेल में ड्रग्स और शराब न मिलने पर मुस्कान और साहिल की हालत बिगड़ गई है। बताया गया है कि लंबे समय से दोनों नशा करते थे। हालत बिगड़ने पर जेल में ही डॉक्टरों ने इलाज किया और उनको दवाई भी दी। दोनों की लगातार सीसीटीवी से भी निगरानी हो रही है। नशे की लत छुड़ाने का प्रयास। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया है कि दोनों बंदियों को अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दवाई दी। योग और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से नशे की लत छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों एक ही बैरक में रहना चाहते हैं। उन्होंने इसकी मांग की है, हालांकि जेल में यह संभव नहीं है। पुलिस की पूछताछ में भी सामने आया था कि साहिल और मुस्कान नशा करती है। साहिल और मुस्कान को नहीं आई नींद। नशे में ही दोनों ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपे थे। साहिल के घर से तो बियर की बोतलें भी बरामद की गई। शिमला और कसोल ले जाने वाले कैब चालक ने भी दोनों के नशा करने की बात पुलिस को बताई। दोनों ने रास्ते में और होटल में शराब की बोतल मंगाई थी, बियर भी पी थी। बताया गया कि बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को साहिल और मुस्कान को नींद नहीं आई। जेल में मुस्कान और साहिल से कोई मिलने नहीं पहुंचा। दोनों रात भर अपनी अपनी बैरक में करवटें बदलते रहे। यह बात बंदी रक्षकों और जेल स्टाफ ने जेल वरिष्ठ अधीक्षक को बताई तो उन्होंने दोनों हत्यारोपी से बातचीत की। इसके बाद दोनों ने लंबे समय से नशा करने की बात कबूली है। दोनों में अल्कोहल विड्रॉल के लक्षण देखे गए हैं। दोनों को जेल अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें रिलैक्स के लिए कुछ दवाई दी। यह भी सामने आया कि अभी तक दोनों से मिलने के लिए जेल में कोई भी परिजन और रिश्तेदार या परिचित नहीं पहुंचा है। कसोल के होटल में 6 दिन रुके थे दोनों। सौरभ की हत्या को अंजाम देने वाली उसकी पत्नी मुस्कान व उसका प्रेमी साहिल शुक्ला कसोल के एक होटल में 6 दिन रुके थे। दोनों ने 10 मार्च को होटल में चेक इन किया था, जबकि 16 मार्च को उन्होंने चेक आउट किया। चेक इन के समय साहिल शुक्ला ने मुस्कान को अपनी पत्नी बताया था। उनके साथ केवल इनका ड्राइवर था। दोनों अधिकतर समय होटल के कमरे के अंदर बिताते थे। इतने दिनों वे यहाँ रहे तो किसी से मिलते जुलते नहीं थे। वे स्टाफ के साथ भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। उनका खाना वगैरह उनके कमरे में ही आ जाता था। हालांकि होटल संचालकों की ओर से कमरा
किराए पर देने से पहले औपचारिकताएं पूरी की गई थी। कसोल में होटल संचालक अमन ने कहा कि वे दिन में एक आध बाहर भी निकलते थे। साहिल और मुस्कान दोनों काफ़ी समय से नशा कर रही है। इस कारण अब नशा न मिलने के कारण बेचैनी की दिक्कत हो रही है और रात को नींद भी नहीं आ रही है। नशा नहीं मिलने से दोनों परेशान हैं। इनका जेल अस्पताल में डॉक्टरों से चेकअप कराया गया है। डॉक्टरों ने कुछ दवाई दी है। वीरेश राज शर्मा, वरिष्ठ जेल अधीक्षक, चौधरी चरण सिंह, जिला कारागार लंदन से लौटे युवक की पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की हत्या। जानकारी के अनुसार मेरठ में लंदन से लौटे सौरभ कुमार 29 की 3 मार्च की रात पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने शव के 15 टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ 4 मार्च की शाम को हिमाचल घूमने चली गई। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ की हत्या करने की जानकारी दी। परिवार के साथ थाने पहुंची थी मुस्कान। मंगलवार को पिता प्रमोद कुमार मुस्कान के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सौरभ शव को बरामद किया है। लंदन में नौकरी कर रहा ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर की मास्टर कॉलोनी निवासी सौरभ कुमार 24 फरवरी को अपने घर लौटा। दरअसल 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान 26 का जन्मदिन था। इसी को मनाने के लिए वह वापस आया था। साथ ही 28 फरवरी को बेटी पीहू 5 साल का जन्मदिन था। 3 मार्च की रात पूरी तरह बदल गई। कहानी दोनों का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसके बाद 3 मार्च की रात यह कहानी पूरी तरह से बदल गई। पत्नी मुस्कान ने रात के समय खाने में कोई नशीली चीज़ मिलाकर सौरभ को बेहोश कर दिया। इसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले अपने प्रेमी साहिल शुक्ला 28 को घर बुलाया और चाकू घोंपकर सौरभ की हत्या कर दी। फिर धारदार हथियार से शव के 15 टुकड़े किए और प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डालकर डस्ट और सीमेंट से घोल बनाकर ढक्कन को सील कर दिया। शराब में भी मिलाई थी नींद की गोलियां। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि वारदात से कई दिन पहले सौरभ की शराब की बोतल में मुस्कान ने नींद की गोलियां भी मिलाई थी ताकि नशे में होने पर उसकी हत्या की जा सके। लेकिन सौरभ ने इस दौरान शराब नहीं पी। इसके बाद कोफ्तों में नींद की गोलियां मिलाई गई। कितना बुरा हुआ, सुनकर रूह कांप गई। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? वह तो जन्मदिन मनाने आया था, साथ में एंजॉय करने आया था, लेकिन उसको क्या पता था कि घर पर मौत उसका इंतज़ार कर रही है। बस यही कहना चाहूँगा कि सतर्क रहे, सावधान रहे दरिंदों से।